वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन की। कुछ लोगों में ना बहुत कन्फ्लिक्ट होता है इसको लेकर कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, या फिर हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलें या रिलीजियस पाथ पर चलें। एक मिडिल पाथ भी होता है, दोनों को बैलेंस करके चलने का। क्यों, इसे समझते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मेडिटेशन, अपनी आत्मा से कनेक्ट करना, अपनी साइकोलॉजी से कनेक्ट करना, अपने जो नेगेटिव बिलीफ है, नेगेटिव इमोशंस हैं, या पास्ट लाइफ से जो नेगेटिव कर्मा हम लेकर आ रहे हैं उनको हील करना, रिलीज करना। और इस प्रोसेस में हम अपने ही कोर पार्ट से कनेक्ट होते हैं, अपनी ही डार्क एंड लाइट दोनों पार्ट से कनेक्ट होते हैं। और रिलीजन में हम गॉड गॉडेसेस की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक ओशियन है, समुद्र है पूरा, जिसका कोई अंत नहीं। और रिलीजन जो है वो सिर्फ थोड़ा सा पानी है। तो बात तो एक ही है। उस पानी को अगर हम ओशन में भी डाल देते हैं तो वो एक हो जाता है। बट रिलीजन कुछ पार्ट में हमारी हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे आंख बंद करके फॉलो किया जाए, लेकिन उन चीज़ों को जब अपनी लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उतारा जाता है तो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। देखिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी सेंसेस से काम करते हैं और हम उसी पर बिलीव करते हैं जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं। जब तक हमें एक्सपीरियंसेस नहीं होते हमें लगता है कि हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जब तक हम कभी कुछ फील नहीं कर पाते, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, हमें नहीं फील होता कि हम कुछ ग्रोथ कर रहे हैं या ऐसी कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें रिलीजन आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों? देखिए, जब फॉर एग्जाम्पल जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम 5 एलिमेंट्स से कनेक्ट करते हैं। ये आप मेडिटेशन में भी कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग के थ्रू या किसी भी तरह से। बिल्कुल वैसे ही जब हम पूजा करते हैं तो हर चीज़ जो हम काम में लेते हैं वो हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप इंसेंस जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप गॉड या गॉडेसेस को वो एनर्जी सरेंडर कर रहे हैं। अपने अंदर की जो एयर एनर्जी है वो आप सरेंडर कर रहे हैं उनको हील करने के लिए। ठीक है, जब मेडिटेट करते हैं तो हम खुद ब्रीदिंग करते हैं, हम अपने आप को एनर्जी को बैलेंस कर रहे होते हैं। दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो जब हम जैसे क्रिस्टल्स है या फिर प्रसाद गॉड या गॉडेस को पूजा में चढ़ाते हैं, उसका मतलब होता है अर्थ एलिमेंट। मतलब हम अपना अर्थ एलिमेंट सरेंडर कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। उसी तरह से जब हम दिया जलाते हैं, दिया रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को, हमारे अंदर की सन मैस्कुलिन एनर्जी को। तो जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने सन एलिमेंट को या फिर फायर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे होते हैं, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब आप पानी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो डिनोट करता है आपकी फैमिली एनर्जी को, आपके अंदर के 5 एलिमेंट में से एक वाटर एलिमेंट को। तो जब आप ऐसा करते हैं आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है। आप ऐसा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडी से कनेक्ट करना, वाटर बॉडी में मेडिटेशन करना, ऑटोमेटिकली अपने सैक्रल चक्र को हील करना, वो भी सेम चीज़ है। अब अगर बात करें ईथर एलिमेंट, आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर हमारे ग्राउंड चक्र को। और जब हम आकाश से कनेक्ट होते हैं, स्टार से कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो ईथर एलिमेंट आकाश तत्व है वो इंक्रीज होता है। राइट? उसी तरह से पूजा में भी आकाश तत्व को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चीज़ें अलग नहीं हैं, बस उनका मीनिंग हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें आज तक यही सिखाया गया है कि बस करो, जो चीज़ें चल रही हैं बस चल रही हैं। उनका मीनिंग जब आप पूछेंगे तो भी कोई बता नहीं पाता है। तो जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो दिल से आप तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आप उन चीज़ों का मीनिंग समझेंगे। पहले उस मीनिंग को समझिए और उसके बाद रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस में। क्योंकि कुछ भी ज़्यादा और कुछ भी कम हमेशा इम्बैलेंस ही होता है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को जब एक बैलेंस में लेकर चलते हैं, ये चीज़ें आपकी
लाइफ को चेंज करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं।